हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तेल बढ़ते हुए तेल के दाम को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं, आजकल एक और देश चर्चा में है जिसका नाम है कजाकिस्तान। जब भी मैं इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ता हूँ तो एक प्रॉब्लम होता है कि अगर किसी कंट्री के बारे में बैक ऑफ द हेड में मेरे को नॉलेज नहीं है तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ने का मन नहीं करता। अगर स्त्री एंड पुरुष हो, आपको भी यही समस्या होती है तो जल्दी से इस वीडियो में कूद जाओ और इसके बाद से जब भी कजाकिस्तान का कोई न्यूज़ आएगा तो आप ज़रूर पढ़ेंगे इसके बारे में। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कजाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति यानी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कजाकिस्तान के नॉर्थ में आएगा सबसे बड़ा लैंड मास कंट्री रशिया, जो कि इतना बड़ा है कि नॉर्थ और वेस्ट दोनों में ही घेर के रखा है कजाकिस्तान को, यानी कजाकिस्तान के नॉर्थ एंड वेस्ट में रशिया है। ईस्ट की तरफ द ड्रैगन यानी कि चाइना है और साउथ यानी कजाकिस्तान के नीचे की तरफ है उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि आसपास कोई भी मेजर सी नहीं है। इसके वेस्ट में सिर्फ एक ही सी है, बहुत छोटा सा, जो कैस्पियन सी है। कजाकिस्तान बहुत ही खाली खाली कंट्री है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है अपने इंडिया की तरह। उसके बाद अपने ही कंट्री की तरह ये डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और सेक्युलर है। हर धर्म को बराबर में रिस्पेक्ट दिया जाता है। कजाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी है, तो छोटी मोटी कंट्री मत समझना इसको। कजाकिस्तान में सिर्फ एक ही सी पोर्ट है जो कि इसके वेस्ट की तरफ कैस्पियन सी में है, जो कि उस सिटी के नाम पे पड़ गया है जिसका नाम है अक्टाऊ। सबसे जो बड़ी सिटी है उसका नाम है अलमाती और 3 बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं जो कि बड़े बड़े शहरों में हैं, जिसका नाम है अस्ताना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बता दूं कि अस्ताना कजाकिस्तान का फॉर्मर कैपिटल था, अभी चेंज होकर कैपिटल हो गया है नूर सुल्तान। दूसरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सबसे बिजिएस्ट है उसका नाम है अलमाती। तीसरी बड़ी जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है कजाकिस्तान में उसका नाम है साइकेंड। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप कजाकिस्तान में गए तो आप कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे? वैसे तो बहुत सारी जगह है कजाकिस्तान में जो कि घूमने लायक है। सबसे पहला है द मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, द पिरामिड ऑफ पीस एंड हार्मनी, खान सातर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंट है, टेंट के फॉर्म में खान सातर। कजाकिस्तान सिंस एक लैंडलॉक कंट्री है तो यहाँ पे पर्वत पठार बहुत मिलते हैं। तो सबसे जो ऊंची पहाड़ी है या माउंटेन है कजाकिस्तान में उसका नाम है खान टेंगरी पे चाइना और किर्गिस्तान भी अपना हक जताते हैं। चाइना आधा माउंट एवरेस्ट उनके पास है, पाकिस्तान के माउंटेन भी हक जताते हैं। इसके अलावा खान टेंगरी जो कि सबसे ऊंचा माउंटेन है कजाकिस्तान में। लैंड में बहुत सारी नदियां बहती हैं पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है उसका नाम है इर्तिस रिवर। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रशिया से होते हुए चाइना में जाती है और रेडियो एक्टिव जोन जो कि कजाकिस्तान में मौजूद है उनसे होते हुए जाती है, तो बहुत ही खतरनाक स्पेस से होकर बहती है, इसलिए इसके बारे में बताया। एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है इशिंग रिवर जो कि फॉर्मर कैपिटल अस्ताना से होते हुए जाती थी, पर अब तो कैपिटल चेंज होकर नूर सुल्तान हो गई है। इसके अलावा कजाकिस्तान में बहुत सारे स्ट्रेंज प्लेस हैं, जैसे बहुत सारे स्ट्रेंज प्लेस है पर कुछ प्लेसेस का नाम मैं यहाँ बता देता हूँ। एक सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग प्लेस लगा वो है एक रिवर जो कि सदर्न बैंक में है, सदर्न साइड में है, साउथ में, दक्षिण में कजाकिस्तान का, जिसका नाम है बालखास रिवर। इसका स्ट्रेंज पॉइंट ये है कि इसका जो वेस्टर्न हाफ है वो फ्रेश वाटर का है और ईस्टर्न हाफ जो कि चाइना की तरफ का है वो उसमें सॉल्ट वाटर मिलता है। अब इसका रीज़न क्या है, एक साइंटिफिक रीज़न है जिसके लिए अलग वीडियो में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर ये बहुत ही स्ट्रेंज प्लेस है कजाकिस्तान के अंदर। तो ये हुई कजाकिस्तान की भौगोलिक अवस्था के बारे में बात। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कजाकिस्तान का धर्म की बात कर लेते हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे, पर एक चीज़ अच्छी है, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में मौजूद है और सेंट्रल एशिया में जितनी बाकी सारी कंट्री हैं वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों को स्पेसिफिक राइट देता है, मतलब स्पेशल राइट देता है। पर ये एक लौती कंट्री है सेंट्रल एशिया में जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम को कोई भी स्पेशल राइट नहीं देता है। मगर अगर आप कजाकिस्तान में घूमने जाते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में आए हुए हैं, अनलेस एंड अदरवाइज आप किसी मस्जिद के आसपास घूम रहे हैं। जो भी बूमिंग सिटीज़ है कजाकिस्तान के अंदर जैसे अस्ताना, अलमाती, यहाँ पे जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप एक इस्लामिक कंट्री में बैठे हुए हैं। कजाकिस्तान के इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास बहुत बड़ा है तो इस वीडियो में पूरा नहीं बताएंगे, पॉइंट के बताएंगे कि कौन कौन सी जातियाँ आई, इनने इन्वेट किया कजाकिस्तान में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आए सीथियंस यहाँ पर रहने के लिए, सीथियन के बाद आए मंगोल ग्रुप रशिया से, देन इसके बाद हंस ने इन्वेट किया कजाकिस्तान में। इसके बाद आए सेंट्रल एशिया के अरबिक ट्राइब जिन्होंने इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया कजाकिस्तान में। फिर अब जितने भी ट्राइब बने सब ने आपस में लड़ाई किया कि कौन जीता है और किसका कजाकिस्तान पे कब्जा होता है। इसके बाद खीथियंस आए, खीथियंस के बाद इन्वेट किया जुंगर्स ने कजाकिस्तान में, और जब जुंगर्स ने इन्वेट किया तो रशिया आए कजाकिस्तान की हेल्प करते करते उन्होंने कजाकिस्तान पे कब्जा कर लिया और कजाकिस्तान में राज करने। कजाकिस्तान में खान केने आए, खान केने ने
रशिया के अगेंस्ट में लड़ाई की, जो कि अनसक्सेसफुल रहा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रशिया का मन भर गया। 1991 में रशिया ने फाइनली बोल दिया कि ये काजाकिस्तान आज से तो इंडिपेंडेंट स्टेट है। पर काजाकिस्तान में जो रशिया का स्पेस स्टेशन था जिसका नाम था बाइकोनूर कॉस्मोडोम, वो नहीं दिया उन्होंने वापस। बाइकोनूर कॉस्मोडोम आज भी रशिया को लीज्ड है 2050 तक, और इस जगह पे अगर आपको जाना है तो आपको रशियन वीज़ा लेना पड़ेगा, यानी काजाकिस्तान में जाके अगर स्पेस स्टेशन घूमना है तो रशियन वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और भी जगह है काजाकिस्तान पे जहाँ पे रशिया ने जब से कब्जा किया काजाकिस्तान पे खूब सारे परमाणु परीक्षण किए और उसको वर्ल्ड का सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव जोन में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम है सेमीपालाटिन्स्क। तो यहाँ भी मत जाना। और इर्दिस रिवर के बारे में जो बताया था वो इसी सेमीपालाटिन्स्क से होते हुए चाइना में जाता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक रिवर है और सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव जोन है अर्थ पे। बच के जाना। कर लेते हैं काजाकिस्तान की वेदर की, मौसम कैसा रहता है। मौसम का ये मिजाज है कि ये ऐसी भौगोलिक स्थिति में बैठा हुआ है, मतलब ऐसे भौगोलिक पोजीशन में बैठा हुआ है कि यहाँ पे गर्मी में बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ती है और ठंड में बहुत ही प्रचंड ठंडी पड़ती है। कुछ ऐसे सिटीज़ है काजाकिस्तान के अंदर जो कि वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में आते हैं। बर्फबारी भी अच्छी खासी होती है और बारिश का क्या हिसाब है, हो जाता है। बात करते हैं काजाकिस्तान के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे नेचुरल रिजर्व भी हैं, नेशनल पार्क भी हैं, दोनों 10-10 हैं। अब इनका जो आता है जो लैंडस्केप, फॉरेन लैंडस्केप इंटीग्रिटी इंडेक्स जो इनको प्रोवाइड किया गया है वो 10 आउट ऑफ 8.3 है, यानी 10 आउट ऑफ 8.23, यानी बहुत अच्छा है। और रैंकिंग जो है 26 है, मतलब अच्छे खासे जंगल है यहाँ पे। जो वाइल्ड लाइफ है बात करेंगे तो नोटेबल जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें आते हैं फॉक्स, वोल्फ, और इनका नेशनल एनिमल है स्नो लेपर्ड और गोल्डन स्टेप ईगल। अब बात करते हैं इकॉनमी की। इकॉनमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल एशिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी काजाकिस्तान की है और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 2 इंडस्ट्री है जो बहुत ही बूमिंग है, वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तेंगिज़ ऑयल फील्ड जो कि वेस्टर्न में है, वेस्ट साइड में है इसका, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है। ये काजाकिस्तान को सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर बनाता है, इसलिए काजाकिस्तान का जो इकॉनमी है वो बहुत ही अच्छा है सेंट्रल एशिया में। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल, जो लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, आउट ऑफ दैट एलिमेंट 100 एलिमेंट तो यहाँ मिलते हैं, मतलब मिनरल रिच कंट्री है, बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, इसलिए सिक्के बदलते रहते हैं, कभी तांबा का कर दिया, कभी इसका कर दिया, कभी उसका कर दिया, खूब सारे मिनरल हो गई। बाकी बातें अब करते हैं ताकत की बात। जिस देश में पैसा बहुत है उसको ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सेम बात है काजाकिस्तान में मिलिट्री कुछ खास नहीं है। जितने भी एयरप्लेन हैं एयरफोर्स के अंदर वो रशिया से ही लाए हुए हैं और पुराने ही हैं। एक ही नेवल फोर्स है जो कैस्पियन सी में छोटा सा, जो अक्टाऊ को बताया था वहीं पे है और कुछ नहीं है। लेकिन जब ईरान में सिविल वॉर चल रहा था एंड रशिया इन्वेड किया था तो उस समय ये सोशल एक्टिविटी एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी बहुत इन्होंने किया है, पैसा बहुत है, इसलिए ये बात हो गई। मिल लेते हैं काजाकिस्तान की करेंसी की। करेंसी जो है वो चलता है वहाँ पे टेंगे। टेंगे जो है रुपये के मुकाबले कमज़ोर है, 1 रुपया में 6 टेंगा मिल जाता है, यानी काजाकिस्तान का कोई भी आदमी इंडिया में आके 5 रुपये का चाय पीता है 30 टेंगे देने पड़ेंगे। करेंसी का डेनोमिनेशन का बात कर लेते हैं। सिक्का और नोट दोनों ही प्रचलित है। सिक्के की बात करें तो 1 टेंगा, 2 टेंगा, 5 टेंगा, 10 टेंगा, 50 टेंगा यहाँ तक मिलता है। नोट की बात करें तो 200 टेंगा, 500 टेंगा का, 1000 टेंगा का, 5000 टेंगा का, 10,000 टेंगा का, 20,000 टेंगा का मिलता रहता है। और हमारे गवर्नमेंट की तरह ये लोग चेंज करते हैं सिक्का नोट। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट काजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना कुछ जानने के बाद काजाकिस्तान आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लो काजाकिस्तान के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसा कहा जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कि ये वर्ल्ड में सबसे खतरनाक मीट ईटर है। मतलब सारे लोग ही मांस खाते हैं और ये लोग घोड़े का मांस भी खाते हैं, हाँ, जिस घोड़े पर राइड करते हैं उसको छोड़कर। दूसरा ऐसा भी कहा जाता है कि जो सेब है एप्पल, वो काजाकिस्तान में ही ओरिजिनेट हुआ था। कुछ चीज़ प्रूव नहीं है पर है ये, और बहुत सारा वाइल्ड एप्पल का वैरायटी वहाँ मिलता है। फिर बात कर लेते हैं करप्शन की। इंडिया की तरह ही यहाँ करप्शन बहुत ही ज़्यादा हाई है। ह्यूमन राइट्स का बहुत ही वॉयलेशन होता है, तो काजाकिस्तान में जाके कुछ ऐसा वैसा मत करना, बहुत सख्त दिक्कत में फंस जाओ। पाकिस्तान में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं यार, 99% लिटरेसी रेट है। देन जो लैंग्वेज बोला जाता है वो मेनली रशियन बोला जाता है और काजाक भी लोग बोलते हैं, जो कि वहाँ का नेटिव लैंग्वेज है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि काजाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, रोड, डैम, ब्रिजेस, ये जाओगे तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ के बहुत सारे एक्टर हॉलीवुड में गए हैं और एक्टिंग करते हैं और काजाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन करते हैं। इसके अलावा काजाकिस्तान के लोग ज़्यादातर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बॉक्सिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, और हॉर्स से रिलेटेड जितने भी गेम हैं सारे यहाँ पे खेले जाते हैं।
तो ये हुई कजाकिस्तान की बात। उम्मीद करता हूँ कि कजाकिस्तान आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया होगा और आज के बाद जब भी इंटरनेशनल बुलेटिन में कजाकिस्तान का नाम देखेंगे आप उस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए, मिलेंगे अगले बार किसी और कंट्री के साथ। नी हाओ।